अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स का। 9 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, आज लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर है कम्बिनेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस का, यानी कार्बन का ऐसा चैन जिसमें एक ही वक्त में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हों, उनका हम किस तरह से नाम रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन ए सेम चैन ऑफ कार्बन एटम्स। मौजूदगी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एक ही कार्बन के चैन में। अब हम आते हैं इसके रूल्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जी, कहते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तीनों हो, तो हमने वही लॉन्गेस्ट चेन क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें विच कंटेन्स नियरेस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। जैसे इस केस में अगर आप देखें 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन यहाँ से नहीं है, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, ठीक। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। तीसरा रूल, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑन इक्वल डिस्टेंस, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही फासले पर हो, देन प्रेफर डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग आप करेंगे डबल बॉन्ड से। क्या मतलब हुआ, देखिए जरा। अब अगर आप देखें यहाँ से 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम फासले पर है। अब आप क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है इसको आप प्रेफर करेंगे। नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑन इक्वल डिस्टेंस, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम फासले पर हो तो आप क्या करेंगे, तरजीह देंगे डबल बॉन्ड को। स्टेम नेम विल बी अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। स्टेम नेम डबल बॉन्ड के लिहाज से होगा। स्टेम नेम क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिहाज से। ये मैं समझाता हूँ आपको आगे जाकर। बट एट द एंड ऑफ नेम आइन विल बी रिटन, लेकिन नाम के आखिर में क्या आएगा, आइन। क्या मतलब हुआ, अब मैं ये समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम नेम टू स्ट्रक्चर कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक। अब पहले देखिए, पहला एग्जांपल है 1 पेंटीन और 3 आइन। तो पेंटीन, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पेंटीन को देखना है। ये आपको कह रहा है 5 कार्बन है, ठीक है। तो आपने 5 कार्बन का चेन बना देना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक। पेंटीन, पेंटा 5 कार्बन को कहते हैं, तो 5 कार्बन बना दिए। अब ये कह रहे पेंटीन है, यानी इन का मतलब है डबल बॉन्ड है। कहाँ पर, पोजीशन 1 पर डबल बॉन्ड है, पोजीशन 1 पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अब नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। और कह रहा है 3 आइन। आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन 3 पर, तो कार्बन 3 पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक। अब बाकी अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ भी पूरे हैं, और यहाँ कार्बन का 1 बॉन्ड कम है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 2 बॉन्ड कम है तो इसके साथ 2 लगेंगे, ठीक है। तो ये है 1 पेंटीन 3 आयन। अब आप इसको समझें, ठीक है, रूल 4 को। स्टेम नेम विल बी अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। अब देखिए स्टेम नेम डबल बॉन्ड के लिहाज से होगा, पेंटीन, तो स्टेम नेम डबल बॉन्ड के लिहाज से हुआ।
एट द एंड ऑफ नेम आइन विल कम, लेकिन आखिर में क्या आएगा, आइन आ जाएगा, नाम के आखिर में आइन आएगा। ठीक, चलिए जी अब सेकंड की तरफ चलते हैं। 1,6 ऑक्टा डाइइन 3 आइन। ठीक, 1,6 ऑक्टा डाइइन और 3 आइन। तो आपने देखना है ऑक्टा को। ठीक है, ऑक्टा का मतलब है कि आप 8 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन बना लिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि डाई इन यानी 2 डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, 1 पर 6 पर। इट मीन्स कार्बन 1 पर यहाँ से ले या यहाँ से। ठीक है, कार्बन 1 पे और उसके बाद 6 पे, तो नंबरिंग कर ले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो कार्बन नंबर 1 से ले, अब देखना 1 पे और 6 पे, यानी यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। ये देखना ऑक्टा का मतलब है 8 डाइन, 2 डबल बॉन्ड है, कहाँ पर है, 1 6 पर, एक 1 पर एक 6 पर। 3 आइन, और कार्बन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, बाकी आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 यहाँ पर एक आएगा, 1 2 3 यहाँ पर एक आएगा, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। बाकी इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसके भी चारों, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर 2। चले जी अब इस एग्जांपल पे 4 ऑक्टीन 2 आइन, सिंपल सा है। ऑक्टीन मतलब आप 8 कार्बन आप बनाएंगी, 5 6 7 8। ठीक, अब इन डबल बॉन्ड है कहाँ पर, 4 पर। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 पर डबल बॉन्ड, सॉरी मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से भी इसी पर आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, सही। तो 4 पे क्या है, 4 पे डबल बॉन्ड है, फिर 2 आइन, और 2 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, 2 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसका वैलेंसी कंप्लीट करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, और इसके साथ 3। ठीक, नेक्स्ट है 159 डीका ट्राइन। अब डीका का मतलब है कि 10 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ड्रा करेंगे 10 कार्बन, 1 2 3, ये 4 5 6, फिर 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 पे 5 पे 9 पे ट्राई इन 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी 1 पे, अब नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब क्या कह रहा है, 1 पे, फिर 5 पे डबल बॉन्ड है, और फिर 9 पर। ठीक है, ये कार्बन 9 है यहाँ पर, सही। तो 1 5 और 9 पे डबल ट्राई, तीन डबल बॉन्ड है, और 3 7 डाई आइन, यानी कार्बन 3 पे और कार्बन नंबर 7 पे। ठीक है, ये 7 हुआ, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। बाकी अपने वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड पहले से हैं, यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, 4 बॉन्ड पूरे हैं, 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 2। ठीक, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर टू नेम की तरफ। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्ट्रक्चर टू नेम, सही। तो अब देखिए जी, पहला स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर इस तरह। ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखने होंगे, ठीक है, कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, उसके हिसाब से आपने फिर बेसिक नेम लिखना है। तो 2 पर डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2, फिर कुल कितने कार्बन है, 6, और 1 डबल बॉन्ड है, तो ये आ जाएगा एक्जीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एक्जीन। उसके बाद आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड 4 पर है, कार्बन नंबर 4 पर। ठीक है, तो कार्बन 4 का नंबर लिख लेंगे और आखिर में लिखेंगे आइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाएं जी।
नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए जी, यहाँ कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ कंपटीशन नहीं है डबल और सिंगल के, तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। अब इसमें अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर है जी, डबल बॉन्ड यहाँ से कार्बन नंबर 3 पर है, ठीक है, और कार्बन नंबर 5 पर है, ठीक है। डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 पर है और कार्बन नंबर 5 पर। तो आप इसको यूं लिखेंगे 3 5, ठीक है। पहले इनके नंबर लिख ले 3 5। कुल कितने कार्बन हैं, 7 हैं, तो इसको आप लिखेंगे हेप्टाडाइईन, ठीक है। यानी 7 कार्बन है और 3 5 पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक। इसके बाद आप देखिए 1 पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा 1 आयन, आखिर में आयन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। इस एग्जांपल को मैं एंड में करवाता हूँ आपको, ठीक है। इस पर आ जाएं। अब ये देखिए जी, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से तो कोई ना डबल बॉन्ड करीब है ना सिंगल ना ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से करीब है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ स्टार्ट कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हुए 8 कार्बन। अब इसमें आपने देखना है ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड कार्बन 4 पर है, तो आप लिखेंगे 4 ऑक्टीन, ठीक है। यानी 4 पर डबल बॉन्ड है, कुल 8 कार्बन है, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, तो आप इसको लिखेंगे 1 और आयन, ठीक है। यानी 1 पर आयन, 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक, सॉरी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 1 2 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 पे, तो यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो अब डबल बॉन्ड 2 है, एक 1 पर है एक 5 पर है, तो आप इसको लिखेंगे 1 5, कुल कितने कार्बन है, 7 हैं, तो हेप्टा, फिर 2 डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे डाईईन, 1 5 हेप्टाडाइईन, और उसके बाद 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे 3 आयन, ठीक। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। अब देखिए जी, इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम इसको यूं देखें तो हमारे पास लगता ये है कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, और वाकई लॉन्गेस्ट चेन यही है, लेकिन इसको हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे तो ये डबल बॉन्ड चेन का हिस्सा बनने से रह जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या था, देखिए जी, रूल नंबर क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन्स सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लें तो ये डबल बॉन्ड तो रह जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी इसमें शामिल होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास 2 कार्बन रह जाएंगे इसको हम कंबाइन करेंगे, जो रूल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसको फिर कंबाइन कर लेंगे, लिहाजा इस स्ट्रक्चर को हमें दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा जी, इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, CH3, उसके बाद है CH2, फिर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये 2 डबल बॉन्ड के साथ H2, यहाँ पर अब आ जाएगा C2H5, यानी ये ग्रुप जो है यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए जी, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब वो नंबरिंग तो वहीं से करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए जी, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 1 पर है, ठीक है, तो आप इसका नंबर लिख के 1, कुल कितने कार्बन है 8, तो इसको हम लिखेंगे 1 ऑक्टीन, क्या लिखेंगे इसको, 1 ऑक्टीन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, एक कार्बन 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन 5 पर, ठीक है, और कार्बन 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 5 पर, ठीक है, कार्बन नंबर 5 पर, तो हम इसको लिखेंगे 3 5, ठीक है,
और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, सिर्फ आइन नहीं डाई आइन, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक ये एक ये। अब इसमें एक और चीज़ देखना, इस मर्तबा इसमें अटैच ग्रुप भी लगा हुआ है, तो अटैच ग्रुप का नाम तो सबसे पहले आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 1 ऑक्टीन से भी पहले लिखेंगे 2 इथाइल। 1 ऑक्टीन से पहले क्या लिखेंगे 2 इथाइल, तो 2 इथाइल 1 ऑक्टीन 3,5 डाई आइन। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।